जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथियों, जो कि आपके पिछले सालों में बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में। वे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप जो है अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, और क्योंकि सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अम्लीय विलयन नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, लाल रंग में बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया लाल रंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। याद रख लीजिएगा, लाल रंग में बदल देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, खाने का सोडा क्या है? साथियों देखिए, खाने का जो सोडा होता है क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह होता है NaHCO3। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है NaHCO3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि लवण क्या है? साथियों लवण जो है क्या होता है? तो अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू लवण होता है साथियों। अम्ल प्लस क्षार आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर साथियों, आवर्त सारणी में साथियों बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार कैसा होता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, परमाणु का आकार जो है घटता है। कहाँ पर कैसा होता है साथियों? ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, घटता है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर समूह में नीचे जाने पर संयोजकता पर क्या असर पड़ता है? साथियों देखिए, समूह में जो है नीचे जाने पर संयोजकता में साथियों कोई भी असर नहीं पड़ता, यानी कि समान रहती है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हीरा और ग्रेफाइट किसके रूप हैं? साथियों देखिए, हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के रूप हैं। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है कार्बन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अल्कोहल में जो है कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? साथियों अल्कोहल में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? तो OH होता है, -OH आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। याद रख लीजिएगा, जितने भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है, जो कि आने वाले 2026 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा कि LPG मुख्यतः किसका मिश्रण है? साथियों LPG यह मुख्यतः आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है प्रोपेन और ब्यूटेन। LPG जो है मुख्यतः साथियों प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि धातुओं की विद्युत चालकता क्यों होती है? साथियों याद रख लीजिएगा, धातुओं की विद्युत चालकता जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, लोहे पर जंग लगने में कौन सा पदार्थ आवश्यक है? साथियों लोहे पर जंग लगने में जो पदार्थ आवश्यक है यह हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ऑक्सीजन और जल। साथियों ऑक्सीजन और जल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है सोना है, सबसे अधिक आघात वर्धनीय। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि अधातुओं में सामान्यतः कौन सा गुण होता है? अधातु में सामान्यतः जो गुण होता है यह भंगुरता का गुण होता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है यहाँ पर भंगुरता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? साथियों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलता है साथियों। याद रख लीजिएगा, मोटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ट्रांसफार्मर जो है किस धारा पर कार्य करता है? साथियों ट्रांसफार्मर जो है यह AC पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है AC इस क्वेश्चन का राइट
राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, सोनार जो है किस तरंग पर आधारित है। साथियों सोनार जो है किस तरंग पर आधारित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ध्वनि पर आधारित है। साथियों ध्वनि जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तल दर्पण का जो है उपयोग कहाँ किया जाता है। साथियों उत्तल दर्पण का उपयोग जो है किया जाता है साथियों वाहनों में। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया वाहन आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, याद रख लीजिएगा, वाहनों में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि दाब जो है किस दिशा में कार्य करता है। साथियों दाब जो है सभी दिशाओं में कार्य कर लेता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सभी दिशाओं में दिया गया ऑप्शन नंबर डी पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर वस्तु के तैरने की अवस्था किस पर निर्भर करती है। तो साथियों वस्तु की तैरने की अवस्था जो है उसके घनत्व पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, उसके घनत्व पर निर्भर करती है कि वह तैरेगा या फिर नहीं तैरेगा। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, विद्युत बिल जो है विद्युत बिल किस इकाई में मापी जाती है। तो साथियों विद्युत बिल जो है यह किलोवाट घंटा में मापी जाती है। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है किलोवाट घंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं। साथियों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है बंद वक्र रेखाएं होती हैं। बंद वक्र रेखाएं आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, सबसे हल्का अधातु कौन सा है। साथियों सबसे हल्का अधातु जो है यह हाइड्रोजन है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। साथियों हाइड्रोजन आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है। साथियों अम्ल वर्षा का जो है मुख्य कारण जो होता है SO2 और NO2 होता है। साथियों SO2 और NO2 आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, धातु से धातु ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो साथियों धातु से धातु बनाने की धातु से धातु ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं साथियों, याद रख लीजिएगा, ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि एमीटर है साथियों। एमीटर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मापन में प्रयुक्त मानक इकाइयों की प्रणाली को क्या कहते हैं। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा SI पद्धति कहते हैं साथियों। SI आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। मापन में प्रयुक्त मापन इकाइयों को जो इकाइयों की प्रणाली को साथियों हम लोग SI प्रणाली कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कि किस वस्तु की चाल शून्य होने पर उसकी गति क्या होगी। किसी भी वस्तु की चाल शून्य होने पर साथियों उसकी गति क्या होगी। साथियों तो याद रख लीजिएगा, उसकी गति भी साथियों जो है शून्य हो जाएगी। चलिए देखिए हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि त्वरण की जो है सॉरी दोस्तों देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा कि त्वरण की SI इकाई क्या है। तो साथियों त्वरण का जो SI इकाई होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यदि बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या होगा। साथियों यदि बल और जो विस्थापन लंबवत हो तो किया गया कार्य साथियों शून्य हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया शून्य, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर लागू होता है। साथियों, ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है सभी प्रकार की ऊर्जा पर लागू होता है। याद रख लीजिएगा साथियों, सभी प्रकार की ऊर्जा पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न है हमारा, किस वस्तु का द्रव्यमान जो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कहाँ समान रहता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान कहाँ पर समान रहता है साथियों, तो याद रख लीजिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि हर जगह समान रहता है। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया हर जगह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि यहाँ पर भार की एसआई इकाई क्या है। साथियों देखिए, रेलवे ग्रुप डी के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं, तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, भार का एसआई इकाई क्या है साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि न्यूटन है। साथियों, न्यूटन जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है, यह जो है भार की एसआई इकाई है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, अधिक दाब किस स्थिति में होगा। साथियों, अधिक दाब जो है यह होगा साथियों अधिक बल और कम क्षेत्रफल में लगाने पर अधिक दाब होगा। याद रख लीजिएगा, अधिक बल ऑप्शन नंबर बी दिया गया है साथियों। यहाँ पर अधिक बल और कम क्षेत्रफल अगर हो उस स्थिति में साथियों अधिक दाब लगा जो है अधिक दाब होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, जहाज जहाज जो है समुद्र में क्यों तैरता है। साथियों, जहाज जो है समुद्र में साथियों घनत्व कम होने के कारण तैरता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, घनत्व कम होने से आपका ऑप्शन नंबर का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। साथियों, ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है। ठोस आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि ध्यान से देखिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए। साथियों, प्रतिध्वनि सुनने के लिए देखिए यहाँ पर न्यूनतम दूरी जो है लगभग कितनी होनी चाहिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 यानी कि 17 मीटर होनी चाहिए। साथियों, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं। तो यह क्या होता है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा बराबर होते हैं। आपतन और जो है परावर्तन साथियों दोनों बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर उत्तल लेंस का जो है उपयोग किस में होता है। साथियों, उत्तल लेंस का उपयोग जो है सभी में होता है, यानी कि टार्च में, दूरबीन में, माइक्रोस्कोप में। साथियों, आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का जो है प्रवाह किसके कारण होता है। साथियों, विद्युत धारा का प्रवाह जो है यह होता है, याद रख लीजिएगा, विद्युत धारा का प्रवाह यह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रतिरोध तार की जो है लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, प्रतिरोध तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध पर जो है साथियों यह प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, तो प्रतिरोध बढ़ता है। साथियों, यही प्रभाव पड़ता है कि प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि शॉर्ट सर्किट से क्या होता है। साथियों, याद रख लीजिएगा, शॉर्ट सर्किट जो है यह एक धारा बहुत बढ़ जाती है। शॉर्ट सर्किट से साथियों धारा जो है बहुत बढ़ जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग होता है। साथियों, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग होता है साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का
ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यहाँ पर इस्पात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर इस्पात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता जो है सबसे अधिक कहाँ होती है? तो साथियों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक जो है ध्रुवों में होती है। ध्रुव आपका ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया ध्रुवों पर होती है साथियों। ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ताप की एसआई इकाई क्या है? साथियों जो ताप का एसआई इकाई होता है यह क्या है? तो यह जो है साथियों केल्विन है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया केल्विन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। केल्विन आपका राइट आंसर होगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की जो है अल्पतम गणना होती है तो किस में होती है साथियों? माइक्रोमीटर की स्क्रू गेज की अल्पतम जो है गणना क्या होती है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? साथियों नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत जो होता है याद रख लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, यानी कि परमाणु विखंडन होता है। परमाणु विखंडन आपका ऑप्शन नंबर जो है परमाणु विखंडन के कारण नाभिकीय ऊर्जा जो है प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया परमाणु विखंडन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, गैस अवस्था में कण कैसे व्यवहार करते हैं? देखिए गैस अवस्था में साथियों कण जो होते हैं यह स्वतंत्र घूमते रहते हैं, यानी कि स्वतंत्र घूमते रहते हैं, यानी कि यह अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि न्यूट्रॉन का आवेश क्या है होता है? साथियों देखिए न्यूट्रॉन का आवेश जो होता है यह न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है। शून्य आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है? साथियों ऑक्सीकरण का अर्थ जो है ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। ऑक्सीकरण का अर्थ आपका ऑप्शन नंबर जो है आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वह अभिक्रिया जिसमें जो है पदार्थ टूटता है कहलाती है, क्या कहलाती है साथियों? जिसमें पदार्थ टूटता है उसे हम लोग कहते हैं अपघटन, याद रख लीजिएगा, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, HCl की जो है किस प्रकार का अम्ल है? HCl साथियों किस प्रकार का अम्ल है? यह आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, प्रबल अम्ल है। HCl आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया प्रबल अम्ल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? साथियों धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र यह होता है Na2CO3 10H2O। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसें किस समूह में होती हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि समूह 18 में होती हैं। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हैलोजन जो है किस समूह में आते हैं? साथियों हैलोजन किस समूह में आते हैं? तो हैलोजन साथियों यह समूह 17 में आते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कार्बनिक यौगिक का जो है मुख्य तत्व कौन सा है? कार्बनिक यौगिक का मुख्य तत्व यह हो जाएगा साथियों कार्बन हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, कार्बन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पेट्रोलियम का जो है शोधन कहाँ किया जाता है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा रिफाइनरी में। कहाँ पर किया जाता है साथियों? रिफाइनरी में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा होता है? साथियों सबसे ज़्यादा अच्छा विद्युत चालक जो है चांदी होता है। विद्युत चालक की बात की जा रही है, चांदी आपका राइट आंसर हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि धातुएं जो है पीटने पर चादर बनाने का गुण क्या कहलाता है? साथियों देखिए धातु को पीटने पर जो है चादर बनता है उस गुण को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों? वह जो है आघातवर्धनीयता कहते हैं। आघातवर्धनीयता आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा कि पारा जो है किस अवस्था में पाया जाता है? साथियों पारा जो पाया जाता है द्रवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया द्रवस्था आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों विद्युत जो है विद्युत उपकरणों में
अर्थिंग क्यों की जाती है? विद्युत उपकरणों में साथियों अर्थिंग क्यों की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि सुरक्षा के लिए किया जाता है। साथियों सुरक्षा के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का नुकसान किससे होता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, या आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ऊष्मा के कारण होता है। साथियों ऑप्शन नंबर का सी, ऊष्मा के कारण ही आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया राइट आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा के कारण। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है साथियों। देखिए सोनार का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? देखिए साथियों सोनार का जो उपयोग किया जाता है, यह सोनार का उपयोग किया जाता है साथियों दूरी मापने के लिए, समुद्र की गहराई को मापने के लिए, वस्तु को पहचान के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? साथियों प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस ली जाती है। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया CO2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, विद्युत धारा की जो है दिशा मापी जाती है। साथियों किसमें मापी जाती है विद्युत धारा की दिशा? तो यह जो है धन से ऋण की ओर मापी जाती है, धन से ऋण की ओर। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है साथियों हीरा होता है। हीरा आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि स्टेनलेस स्टील किसका जो मिश्र धातु है? साथियों देखिए यहाँ पर स्टेनलेस स्टील जो है किस धातु का मिश्र धातु है? यहाँ पर किस जो है साथियों स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लोहा और क्रोमियम का। लोहा और क्रोमियम आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास जो है इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा साथियों, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद।